जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान की कृपा से जो जो अवरोध आते हैं वो दूर होते चले जाते हैं। और आपको पता होगा महाभारत के लेखन में भी गणेश जी जो कि विघ्नकर्ता भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, उनकी भी भूमिका रही है, पर उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बात की आ रही है कि अर्जुन जी ने जो अपना संशय व्यक्त किया कर्मयोग की बात, उसके बाद भगवान जब कहना प्रारंभ करते हैं तो तीसरे श्लोक में आप ये कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो कहा हे निष्पाप, ये जो मयानक शब्द है ना उसका मतलब है कि निष्पाप, यानी जो पाप रहित है उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उसको प्राप्त हो सकेगा। आगे बात क्या कही, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है, उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। अब सांख्य योग और कर्म योग का अंतर जो संतों की वाणी से हम तक आया है उसको समझने का प्रयत्न करें तो जब हम इस भाव से कार्य कर रहा हो कोई कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं तो अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, कामना नहीं है, संग्रह करने की कामना भी नहीं है, सर्वात्म भाव में स्थित हैं, उनके अंदर वो विवेक है कि वो आत्मबोध के साथ में स्वतः त्याग की भावना आ जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और परमहंस परिव्राजक आचार्य हैं, उनके इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होने के साथ साथ वो पूर्ण सत्य में रमे हुए हैं। तो ये सांख्य योग की बात को लेके आप सनत कुमार के संदर्भ को याद करेंगे तो सनक जी याद आइए, और जनक जी को याद करते हुए कर्मयोग की तरफ चलते हैं तो जो फल की कामना से रहित होकर समर्पित भाव से ब्रह्ममय जगत है, इस भाव के साथ में समत्वम योग उच्चते को मानते हुए कर्म करते हैं, उनके अंदर आसक्ति नहीं है। और एक बात यह भी है कि जो अंतर्मुखी है उनके लिए ज्ञान योग है, जो बहिर्मुखी है उनके लिए कर्म योग है। बहिर्मुखता के साथ में जो कुछ कर्म समर्पित भाव से और फल की कामना न रखते हुए निष्काम भाव से किया जाता है, समत्व यानी कि जो भी परिणाम आ रहा है वो भगवदर्पण करके करने वाला भाव जिनके अंदर है वो कर्मयोगी हैं। तो ये बात जो सनक और जनक की है उसको थोड़ा और अच्छी तरह से हम अपने जीवन में अपने स्वभाव के अनुसार समझें और कैसे ये दोनों निष्ठाएं एक साथ हमारे लिए लागू होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर अंतर्मुखता भी है तो बहिर्मुखता भी है। तो कैसे हम इसका अनुसंधान करें, भगवत कृपा से धीरे धीरे और स्पष्टता आएगी। पर हमारा साथ यानी गीता स्पंद के साथ रहने के लिए आपको बहुत बहुत आभार, मंगल कामनाएं और जय श्री कृष्णा।